आज कांग्रेस का इकोसिस्टम ये समझ नहीं पा रहा कि मोदी जी यूएस की यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत के 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री को इस तरह से कांग्रेस का इकोसिस्टम अगर विरोध करने में लगेगा तो भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये बार बार भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना, बाहर जाकर ऐसी यूएस के एमपी से मिलना जिसने भारत के खिलाफ ये एजेंडा छेड़ रखा हो, ये राहुल गांधी जी को इस पर शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब ये इस हद तक पहुंच गए, इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या होगी। सर, जैसे वो खुद जब जाते हैं और वो जिस तरह वहाँ बयान देते हैं, तब जैसे बीजेपी का कहना है कि देश विरोधी है, तो अगर प्रधानमंत्री जाता है तो उनको दिक्कत है। किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं यही कह रहा हूं, राहुल गांधी जी की भाषा, कांग्रेस के नेताओं की भाषा और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भाषा, ये सुर सब इकट्ठे मिलते हैं। इनके इरादे एक जैसे दिखते हैं। जो भारत विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन पाते हैं, अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं और विदेशों में जाकर भी भारत विरोधी ताकतों से मिलने का काम करते हैं। आज भारत के लोग राहुल गांधी जी और कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत का विरोध और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों से सुर मिलाना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मोदी जी की विदेश यात्रा में जब बार बार जाकर भारत का नाम ऊंचा होता है, वो भारत के नाम को बदनाम करने के लिए विरोध कराने का काम भी कांग्रेस का इकोसिस्टम करे। सर, आज जिस तरह चल रहा है, 5 रैलियां वो कर रहे हैं। धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति, खुशहाली आई है, विकास के नए आयाम स्थापित हुए, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आई, रिकॉर्ड टूरिज्म आया है और जनता यहां एक ही चीज सोचती है कि 3 परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को जख्म दिए, अलगाववाद के, आतंकवाद के, पथराबाजी घटनाएं दी और ब्लंडर ऑफ नेहरू के कारण जो धारा 370 लगी, उसका खामियाजा 70 साल तक लोगों ने भुगता है। 45,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं और आज लोग देखते हैं कि 70% घटनाओं में कमी आई आतंकवादी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, धारा 370 को समाप्त किया। दूसरी ओर कांग्रेस पीएससी एक्ट को खत्म करना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म करना चाहती है और हुल्लड़बाजियों को, पथरावबाजियों को, नशा बेचने वालों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को खुला छोड़ना चाहती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर की जनता अगर वापस आतंकवाद, अलगाववाद, पथराबाजी की घटना देखना चाहती है, अशांति देखना चाहती है, तो कांग्रेस एनसी पीडीपी को देखे। अगर वो चाहती है शांति और विकास, तो भारतीय जनता पार्टी का